In triangle ABC, D and E are two midpoints of sides AB and AC respectively. If angle BAC equals to 60 degree and angle ABC equals to 65 degree, then angle CED is. त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं के दो मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। यदि कोण BAC इक्वल्स टू 60 डिग्री है और कोण ABC इक्वल्स टू 65 डिग्री है तो कोण CED क्या होगा? हेलो डियर्स, टॉपिक है ज्योमेट्री और इसे कहते हैं ज्यामिति। प्रश्न जो है SSC CGL 2015 का है, ज्योमेट्री। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति कहते हैं। प्रश्न SSC CGL 2015 का है। क्या दिया है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC। ये एक त्रिभुज है, इसका जो है भुजा AB का मिड पॉइंट वो है D और भुजा AC का मिड पॉइंट है E, है ना। त्रिभुज ABC में AB और AC का भुजाओं का मध्य बिंदु क्या है? D और E है ना। तो यदि इसमें से क्या दिया है कि कोण BS इक्वल्स टू 60 डिग्री और कोण ABC इक्वल्स टू 65 डिग्री है तो कोण CED निकालना है। यानी कि जो ये पूरा खेल है वो पूरा खेल किसका है? डायग्राम का है। क्या दिया है? सबसे पहले ये काम जो हो रहा है त्रिभुज के अंदर हो रहा है, ठीक है, या फिर त्रिभुज से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया त्रिभुज ABC। ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिभुज ABC। अब यहां पे हो गया A, B और C, A, B और C। अब क्या दिया है? AB और AC भुजाओं के दो मध्य बिंदु, यानी AB का मध्य बिंदु क्रमशः लगा है D है। AB का मध्य बिंदु ये हो गया D, यहां पे हम D दे दिए। और E का मध्य बिंदु E किसका? AC का मध्य बिंदु है E, तो यहां पे हम E डाल दिए। ये हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या किए? मिला दिए। यानी कि ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, हम यहां बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, वो बात अलग है, लेकिन ये जो लाइन है प्रश्न के अनुसार ये लाइन क्या है? पैरेलल है, समानांतर है जिसे कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार हमें यहां बताया जा रहा है कि DE जो समानांतर है वो है BC। ठीक है, अब क्या दिया है? कोण BAC, कोण BAC, कोण BAC ये कोण है, ये कोण कितना दिया है? 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? कोण ABC, कोण ABC कितना है? 65 डिग्री। तो ये कोण कितना है? 65 डिग्री। कोण ABC यानी कि ये कोण है 65 डिग्री। और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। हमें निकालना क्या है? कोण CED, यानी कि कोण CED, कोण CED ये कोण हमें निकालना है। ये कोण क्या होगा? वो निकालना है। तो यहां पे सबसे पहले हम इस लाइन को अभी हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को नहीं देख रहे हैं। हम क्या करते हैं? पहले हम ट्रायंगल ABC में लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABC में तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल ABC में तीनों कोणों का योग, कोण ABC, ठीक है, कोण BCA, ठीक है, और कोण BAC तीनों का योग, यानी कि सीधा सीधा अगर हम बोले तो कोण A, कोण B और कोण C तीनों कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहां देखो, कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण BCA या फिर ACB, कुछ भी बोलिए, ACB, चलो ACB, ये कितना हो गया? 180 डिग्री। ये होता है त्रिभुज के किसी त्रिभुज के तीनों कोना को योग। अब कोण BAC ये दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया प्लस
ए बी सी ये कौन दिया है 65 डिग्री प्लस ये नहीं दिया, यही निकालना है हमें, ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से कोण कितना हो गया 60 60 120 यानी कि 125 डिग्री इक्वल्स टू 125 डिग्री प्लस कोण ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से कोण ए सी बी अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 इज इक्वल्स टू 10 में 5 5 यहां पे 7 में 2 5 55 डिग्री, यानी कि कोण ए सी बी जो आया है वो कितना आया है 55 डिग्री, यानी कि ये निकालने पे ये दिया नहीं है, ये कितना होगा 55 डिग्री है ना। तीनों कोणों का योग है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना हो गया 55 डिग्री, जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब क्या करना है, अब इस लाइन को देखो, यहां समानांतर दिख रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो हम क्या इसको समानांतर कर लें। देखो ये लाइन जो है समानांतर मींस क्या होता है, सिर्फ ये समझना है कि समानांतर मींस क्या होता है, जो लाइन आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती हो, ठीक है, जो लाइन आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती, या जो लाइन आपस में कभी मिलता नहीं है एक दूसरे से, उसको कहते हैं समानांतर। जैसे एग्जांपल में अगर देखना चाहो तो रेल का पटरी देख लो, ठीक है, तो वो समानांतर है, वो कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, आगे जाके। तो अब हम क्या करते हैं, ये कोण हमारा 55 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, कोण ए डी ई, ये कोण अगर 55 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, कोण ए ई डी, कोण ए ई डी कितना होगा, देखो यहां पे ये कोण भी 55 डिग्री होगा। अब कैसे 55 डिग्री होगा, इसको हम कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये जो दो समानांतर लाइन है, ठीक है, ये जो दोनों समानांतर लाइन है, ठीक है, अब ये रेखा इन दोनों लाइन को काट रही है, तो ये कोण बराबर, अगर ये कोण x है तो ये भी कोण होगा x, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, COES, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर हिंदी में इसको हम बोले तो हिंदी में कहते हैं संगत कोण, ठीक है, संगत कोण। तो इस कोण के अनुसार अगर ये कोण x है तो ये भी कोण x होगा, यानी कि ये कोण भी क्या होगा 55 डिग्री होगा, यानी कि एक कोण हमारा निकल गया, क्या है AED, AED कितना है 55 डिग्री, कोण AED इक्वल्स टू 55 डिग्री, है ना। अब देखो हमें निकालना क्या है, कोण देखो यहां क्या निकालना, CED ये कोण निकालना। तो ये तो एक रेखा है ना, ये एक रेखा है, तो किसी रेखा में किसी त्रिभुज का तीनों कोणों को योग 180 डिग्री है, तो त्रिभुज हमारा ये नहीं है, ये एक क्या है स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। सो इस ये जो ये स्ट्रेट लाइन है, तो जिसको बोलते हैं सरल रेखा कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल। सो ये जो कोण होता है, ये कोण कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसको हम अधिक कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कोण कितना है 180 डिग्री, यानी कि इसमें जो ये कोण हमारा 180 डिग्री है, तो ये जो रेखा है, ये रेखा है, ये भी तो उसी टाइप से है। देखो ये रेखा जो है त्रिभुज का, ये भुजा, ये भी क्या है सरल रेखा है, तो ये भी क्या वैसे ही टाइप से, यानी कि ये रेखा को अगर हम बाहर करके बनाएं तो ये रेखा ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे देख लो ये रेखा कैसे है, ऐसे है, छोटा सा हम बनाते हैं, ये रेखा है, और इस पे जो है ये ऐसे, ठीक है, ये, और यहाँ पे हमें मिल रहा है 55 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हम, अगर ये पूरा 180 है, ये है 55 डिग्री, ये पूरा 180 है, टोटल 180, और ये 55 है, यानी कि 180 में 55 घटा देंगे, है ना, तो ये कोण हमें मिल जाएगा। सो कोण देखो यहां पे कोण AED प्लस कोण CED, कोण CED इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां पे कोण AED दिया है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री प्लस कोण CED इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से
कोण CED का वैल्यू क्या आ जाएगा, कोण CED इक्वल्स टू 180 माइनस 55 इज इक्वल्स टू 125 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि 125 डिग्री, ये कितना है 125 डिग्री है ना, ये 125 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है कि हम आप अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं, तो इधर भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया है ना, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये कोण 55 है, पूरा 180 होगा, स्ट्रेट लाइन में पूरा कोण 180। तो ये अगर 55 है तो इधर का बचा हुआ कोण 125 डिग्री, वही करेंगे 180 माइनस 55, तो इधर का बचा हुआ कोण 125 डिग्री। अब ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा, संगत कोण फिर है ना। तो यहाँ पे अगर ये कोण 125 है तो ये भी कोण क्या है, कोण DEC जो होगा वो भी 125 होगा। तो दूसरा तरीका उससे भी बना सकते हो। तो किसी तरीके से बनाओगे तो ये कोण क्या होगा 125 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें हम क्या किए, सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए ये जो दिया है, ठीक है, ये त्रिभुज बनाए। ठीक है, ये कोण दिया है 60 डिग्री, ये 65 दिया है। ठीक है, अब ये हम कोण 55 डिग्री निकाले। कैसे निकाले, दिया है DE समांतर BC, ये प्रश्न में दिया है। त्रिभुज ABC में लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण दिया है तो हम निकाल लिए, कोण ACB इक्वल्स टू 55 डिग्री, जो कि ये है कोण ACB है ना। अब ये जो लाइन है ये क्या है, समानांतर है। ठीक है, समानांतर है, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, यानी कि ये 55 है तो ये भी कोण 55 होगा। कोण BCA अगर 55 है तो कोण DEA ये भी क्या होगा 55 डिग्री होगा, या फिर AED बोलो तो ये 55 डिग्री होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है, यानी कि इसका जो स्ट्रेट लाइन का कोण होता है 180 डिग्री का होता है ना, 180 डिग्री का होता है। तो ये 55 है तो बाकी का कोण 180 माइनस 55, तो ये कितना हो गया, देखो कोण AED इक्वल्स टू 55 डिग्री, तो बाकी का कोण क्या है, दोनों को जोड़ देंगे। सो कोण CED इक्वल्स टू 180 माइनस 55 इक्वल्स टू 125 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 125 डिग्री। तो ये था टॉपिक।